आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इस सेंसर के बारे में। ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको सेंसर दिखाई दे रहा है इसका नाम है HCSR04 अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर। ये जो सेंसर है वो अल्ट्रासाउंड को यूज़ करता है इन ऑर्डर टू मेजर द डिस्टेंस। सबसे पहले जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड होता क्या है। हर साउंड की एक फ्रीक्वेंसी होती है और जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है उस साउंड को हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड। यहाँ पर दो आँख जैसे दो सर्कुलर पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसमें से एक जो सर्कुलर पार्ट है उसमें से अल्ट्रासाउंड इमिट होती है या फिर ट्रांसमिट होती है, और जो दूसरा वाला है सर्कुलर पार्ट उसमें से अल्ट्रासाउंड को रिसीव किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो सर्कुलर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है उसके यहाँ पर नीचे टी लिखा है। टी का मतलब होता है यहाँ पर ट्रांसमीटर, यानी कि इसमें से अल्ट्रासाउंड ट्रांसमिट हो जाएगा। और यहाँ पर इस वाले सर्कुलर पार्ट के नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं आर लिखा है। आर का मतलब है रिसीवर, यानी कि ये वाला सर्कुलर पार्ट रिसीवर का काम करेगा, यानी कि वो अल्ट्रासाउंड को रिसीव करेगा। अब देखते हैं कि इसका इस्तेमाल करके हम डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर जो ट्रांसमीटर है यानी कि ये वाला सर्कुलर पार्ट वो क्या करेगा, वो अल्ट्रासाउंड को प्रोड्यूस करेगा। और वो अल्ट्रासाउंड बहुत ही डायरेक्टेड होते हैं, और जब वो अल्ट्रासाउंड यहाँ से इमिट होते हैं वो सामने वाले किसी भी ऑब्स्टैकल से टकराते हैं, और टकराने के बाद अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट होते हैं, और जो ये रिसीवर पार्ट है यानी कि ए वाला पार्ट वो उस अल्ट्रासाउंड को रिसीव करता है। और यहाँ पर बहुत सारे पिन से दिखाई दे रहे होंगे, उसमें से जो इको पिन है वो आपको ड्यूरेशन कैलकुलेट करने में यूज़ होता है। वो आपको ड्यूरेशन बताता है कि जाने में और आने में कितना टाइम लगा अल्ट्रासाउंड को, और हमें ड्यूरेशन पता तो चलेगा इस इको वाले पिन के ज़रिए। और अल्ट्रासाउंड यानी कि एक साउंड ही होता है जिसकी स्पीड ऑलरेडी फिक्स होती है। अल्ट्रासाउंड की स्पीड होती है 340 मीटर पर सेकेंड। अगर हमें स्पीड पता है, ड्यूरेशन पता है, तो हम इजीली डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है इसके पिन्स है चार पिन्स है इसके। तो इन पिन्स के बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर हर सेंसर को कुछ तो पावर सप्लाई लगती है इन ऑर्डर टू वर्क, ओके। तो यहाँ पर ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है उसके दो पिन्स होते हैं। एक होता है VCC, यहाँ पर लिखा है, और दूसरा पिन है GND। यहाँ पर VCC और GND है इसको ऑन करने के लिए, इसको पावर सप्लाई देने के लिए। तो यहाँ पर VCC को हम देते हैं 5 वोल्ट का सप्लाई, और GND होता है हमारा नेगेटिव। इसको हम आर्डिनो के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। तो VCC को हम कनेक्ट करेंगे 5 वोल्ट के साथ, और GND को कनेक्ट करेंगे आर्डिनो के GND के साथ। These two pins in just order to give the power supply to this ultrasonic sensor। जो यहाँ पर थर्ड पिन है ये वाला पिन वो है ट्रिगर पिन। जब तक हम इस अल्ट्रासोनिक सेंसर को ट्रिगर नहीं करेंगे तब तक अल्ट्रासोनिक सेंसर अपने ट्रांसमीटर पार्ट से अल्ट्रासाउंड को प्रोड्यूस नहीं करता है। In order to produce the ultrasound from this transmitter, what we have to do? We have to trigger this ultrasonic sensor, and we can trigger this ultrasonic sensor using this trigger pin। जो यहाँ पर एक पिन है ट्रिगर की, वो पिन का इस्तेमाल करके हम इस अल्ट्रासाउंड सेंसर को ट्रिगर करेंगे वो अल्ट्रासाउंड वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए। अभी हम ट्रिगर कैसे करेंगे? तो सिंपली ये जो ट्रिगर का पिन है उसमें हम 10 माइक्रोसेकेंड का एक हाई पल्स देंगे, यानी कि यहाँ पर जो ट्रिगर पिन है उसको हम कनेक्ट करेंगे हमारे आर्डिनो के किसी एक पिन के साथ, और उस पिन के ज़रिए इस ट्रिगर पिन को हम सप्लाई देंगे, एक 5 वोल्ट का सप्लाई देंगे, लेकिन ओनली फॉर 10 माइक्रोसेकेंड। 5 वोल्ट का सप्लाई यानी कि हाई सप्लाई, हाई पल्स, ओके। तो ऐसा करने से ये जो अपना अल्ट्रासोनिक सेंसर है वो ट्रिगर हो जाएगा, और उसमें से ये अल्ट्रासाउंड वेव्स इसमें से इमिट होना चालू हो जाएंगे। लेकिन
अल्ट्रासाउंड जो वेव्स है वो सिर्फ 8 पल्स को इमिट करता है। जब मैं इस ट्रिगर पिन को ट्रिगर करूँगा, ट्रिगर पिन के थ्रू इस सेंसर को जब मैं ट्रिगर करूँगा तो इसमें से 8 पल्स अल्ट्रासोनिक वेव्स के 8 पल्स इमिट हो जाएंगे। ओके। और जो नेक्स्ट वाला पिन है इको पिन, ये वाला पिन है जिसके ज़रिए हम ड्यूरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ही इस वाले टर्मिनल से, यानी कि ये जो ट्रांसमीटर है इसमें से जैसे ही अपने अल्ट्रासाउंड वेव्स इमिट होना चालू होते हैं तब ये वाला इको पिन हमें हाई पल्स देना चालू करता है। और ये तब तक हमें हाई पल्स देता है जब तक ये रिसीवर किसी रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड को रिसीव नहीं करता है। और यदि हम कैलकुलेट करें कि इको पिन कितने देर तक के लिए हाई पल्स हमें दे रहा है तो हमें पता चलेगा ड्यूरेशन ऑफ द रिटर्न ट्रिप। मतलब अल्ट्रासाउंड यहाँ से निकले, ऑब्जेक्ट से वो टकरा गए और फिर रिसीवर ने रिसीव किया। जब यहाँ से अल्ट्रासाउंड निकले तब इको पिन स्टार्ट हुआ, हाई पल्स देना स्टार्ट हुआ इको पिन से, और उसने तब तक दिया जब तक रिसीवर अपना अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड को रिसीव नहीं किया। तो ये हुआ क्या कि जब तक यहाँ से ऑब्स्टैकल से टकरा रहा है और ऑब्स्टैकल से टकरा कर फिर से रिटर्न आ रहा है तो ये डबल ट्रिप हो गई। तो डबल ट्रिप तक इको क्या करेगा, हमें हाई पल्स देगा और हम मेजर करेंगे वो कितनी देर तक के लिए हाई पल्स हमें दे रहा है। और साथ में हम उसको डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि यहाँ पर अल्ट्रासाउंड ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के रिटर्न आ रहा है तो यहाँ पर डबल डिस्टेंस हो गया, तो इसके लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हमें इस इको पिन से ड्यूरेशन पता चलता है। ओके। अब हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट देखते हैं यूजिंग दिस अल्ट्रासोनिक सेंसर। यहाँ पर मैंने कुछ सेटअप किया है। यहाँ पर ये एलसीडी है, इसके ऊपर हम दिखाएंगे जो अल्ट्रासोनिक सेंसर डिस्टेंस मेजर करेगा उसको हम इस एलसीडी स्क्रीन के ऊपर दिखाएंगे। तो यहाँ पर इनिशियली अभी अल्ट्रासाउंड मेरे सरफेस से कनेक्टेड है, सरफेस पर है, तो इसके लिए यहाँ पर आउट ऑफ द रेंज दिखा रहा है। जैसे जैसे मैं इसको उठाऊँगा तो ये हमें सरफेस से कितने ऊपर है हमारा अल्ट्रासाउंड हमें यहाँ पर पता चलेगा। तो सिंपली क्या करता हूँ, इसको मैं धीरे से उठाता हूँ। देखो ये सेंटीमीटर में देगा, अभी 4 सेंटीमीटर ऊपर है मेरा अल्ट्रासोनिक सेंसर। 4 3 5 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8। ऐसा कम और ज़्यादा हम यहाँ पर कर रहे हैं और आपको पता चल रहा होगा ये कैसे काम कर रहे हैं।